हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे क्वेश्चंस करेंगे। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिगर बिलो शो रेगुलर हेक्सागोन द चार्ज आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। तो देखिए यहाँ पर हेक्सागोन की 4 डायग्राम प्लेस्ड हैं। तो किस डायग्राम में इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट डायग्राम लेते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इसके कारण इस डायरेक्शन में 4Q है, तो इसके कारण 4Q की इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगी। 3Q है, ये 6Q है, तो इस 6Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे अधिक होगी, तो इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3Q की डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पर 2Q चार्ज है, यहाँ पर 5Q, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पर सेकेंड में देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और माइनस क्यू के कारण भी सेम डायरेक्शन में होगी। इसी तरह से इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इधर ये प्लस क्यू है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। अब इन दोनों के रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगी जो कि जीरो नहीं होगी। अब देखिए थर्ड डायग्राम में 2Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी इस 2Q की तरफ, और इसके कारण इधर इस सेंटर पे ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस 2Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और सेम चार्ज है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इस Q की डायरेक्शन में होगी, तो ये सभी कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पर थर्ड डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी सेंटर पे वो जीरो होगी, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द फिगर फोर्स ऑन चार्ज एट ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको फोर्स फाइंड करना है चार्ज ए पे जो कि BC के नॉर्मल होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर 3 चार्ज दिए गए हैं, इन तीनों चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे प्लेस्ड हैं, इसकी साइड लेंथ A है। तो फोर्स ऑन A हमको फाइंड करना है। टू फाइंड फोर्स ऑन A, तो यहाँ पर हम ये C के कारण A पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा FA/C, और B के कारण A पे जो लगेगा ये FA/B। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। FA/B ये इक्वल होगा FA/C की, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब नेट फोर्स निकालना है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल 60 डिग्री होगा इस FA/B और FA/C के बीच। तो F नेट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट FA/B स्क्वायर प्लस FA/C स्क्वायर प्लस 2 इंटू FA/B इंटू FA/C कॉस थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगी वैल्यू अंडर रूट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर cos 60 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। अब इसमें के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ये वैल्यू बचेगी √3, तो यहाँ से एफ नेट ऑन ए आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। As shown in the figure, charges plus q and minus q are placed at the vertex B and C of an isosceles triangle. The potential at the vertex A is, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया गया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज हैं जो कि B और C पॉइंट पर प्लेस्ड है आइसोसेल्स ट्रायंगल के। पोटेंशियल हमको फाइंड करना है A पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, फाइंड करना है V एट A, तो यहां पर हम पोटेंशियल का फार्मूला लगाएंगे फॉर प्लस क्यू चार्ज V1 लिख देते हैं हम इसको, ये वैल्यू होगी के क्यू बाई आर के इक्वल। इसके बाद हम फॉर माइनस क्यू चार्ज निकालेंगे, ये V2 होगा, और ये वैल्यू होगी माइनस के क्यू बाई आर, क्योंकि सेकेंड चार्ज निगेटिव है। नेट पोटेंशियल निकालना है, VA इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, ये पॉजिटिव निगेटिव इक्वल है, ये के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो 0 होगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt. The electric field at the center of the sphere will be. तो देखिए यहाँ पर एक होलो मेटल स्फेयर है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी गई, इसको चार्ज किया जाएगा जिससे सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे हमको फाइंड करनी है। तो यदि अगर हम होलो स्फेयर को चार्ज करेंगे तो उस कंडीशन में उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। होलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो, इनको यदि अगर हम चार्ज करते हैं तो स्फेयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और होलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, उनके अंदर कोई चार्ज प्लेस नहीं होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। An electron enters an electric field with its velocity in the direction of the electric lines of field. Then the path of the electron will be a circle. The path of the electron will be a parabola. The velocity of the electron will decrease just after enter. The velocity of the electron will increase just after enter. तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा किसी वेलोसिटी के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी वो हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हैं। अब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएंगे
ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करेगा, ये v वेलोसिटी से। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, ये एफ ही लगेगा, ई इंटू ई के इक्वल, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें जो एक्सीलेशन होगा ये ए की वैल्यू ई इंटू ई अपॉन एम ई, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट इसको एक्सीलेशन मिलेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जस्ट आफ्टर एंटर। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। A cube of metal is given a charge plus q. Which of the following statement is true? तो देखिए यहाँ पर हमने इस मेटल क्यूब को प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उस कंडीशन में जब इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ क्यूब इज जीरो। तो ना तो पोटेंशियल इसके अंदर जीरो होगा और ना इसकी सरफेस पे जीरो होगा। पोटेंशियल विद इन द क्यूब इज जीरो। तो क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ये बॉडी चार्ज हो जाएगा, क्यूब चार्ज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ओरिजिनेट होती हैं किसी भी कंडक्टर चार्ज सरफेस से, तो ये इसके परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होती हैं। तो ये इधर सरफेस से इस तरह से परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगी, इस सरफेस पे यहाँ पर इसके परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होंगी, यहाँ पर इस साइड सरफेस पे इस सरफेस के परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से यहाँ पर ओरिजिनेट होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द क्यूब। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a long straight wire of radius 1 millimeter. The charge per centimeter length of the wire is q coulomb. Another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter symmetrically encloses the wire as shown in figure. The total flux passing through the cylindrical surface is. देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एक वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वायर की रेडियस 1 मिलीमीटर है। चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर जो दिया है वो क्यू कूलम दिया है। अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस रेडियस 50 सेंटीमीटर की है और इसकी लेंथ 1 मीटर दी गई, सिमेट्रिकली इनक्लोज है वायर के। तो टोटल फ्लक्स जो इस सिलेंड्रिकल सरफेस से पास होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो वैल्यू को हम लिखेंगे, गिवन रेडियस ऑफ वायर ये 1 मिलीमीटर दी गई है, चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ यानी क्यू बाई एल, ये एल सेंटीमीटर में दिया है, इसकी वैल्यू दी है कैपिटल क्यू। अब दूसरा सिलेंडर दिया है, इसकी रेडियस आर, सिलेंडर की दी है 50 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ ऑफ सिलेंडर दी गई है 1 मीटर। तो इसमें फाइंड करना है फ्लक्स फाई टोटल सिलेंडर। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका इनक्लोज चार्ज फाइंड करना होगा 1 मीटर लेंथ में। तो Q इनक्लोज की वैल्यू होगी, ये लेमडा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो लेमडा की वैल्यू ये Q है और यहाँ पर L सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में पुट करेंगे, L की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होगी। तो Q इनक्लोज की वैल्यू 100 Q के इक्वल हो जाएगी। अब फ्लक्स हमको फाइंड करना है, तो फाई टोटल
इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये वैल्यू हो जाएगी टोटल फ्लक्स की फाई टोटल। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू 100 कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। The electric potential and electric field at a point due to an electric dipole are proportional to। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके प्रोपोर्शनल में होगा। तो यहाँ पर एक हम डाइपोल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने डाइपोल लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी P। इसके सेंटर से हम इसकी एक्सेस पे ये R डिस्टेंस पे इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। तो V A इसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू P अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस होती है K इंटू 2P अपॉन R क्यूब। ये जब इस डाइपोल के लिए ये A इज मच लेस देन R होता तो उस कंडीशन में वैल्यू आती है। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल यानी जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है R की पावर -2 की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R की पावर -3 की आ रही है। तो ये इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। If in a region V is equal to 4x square volt, then electric field at 1,0,2 मीटर इज। तो देखिए यहाँ पर V पोटेंशियल दिया गया 4x स्क्वायर वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस पॉइंट पे 1,0,2 पे फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन V is equal to 4x स्क्वायर वोल्ट, और फाइंड करना है एट 1,0,2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको फाइंड करना। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे E इज इक्वल टू -dV अपॉन dx। तो ये -d अपॉन dx V की वैल्यू पुट करेंगे 4x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 8x, और यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है एट 1,0,2 यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू -8, ये वोल्ट पर मीटर होगी, माइनस ये निगेटिव x डायरेक्शन शो कर रहा है, ये निगेटिव x एक्सेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी -8 वोल्ट पर मीटर, यानी मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो E इज इक्वल टू 8 वोल्ट पर मीटर आएगा -x एक्सेस में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 8 वोल्ट पर मीटर टुवर्ड्स -x एक्सेस। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Two horizontal metal plates having a potential difference of 800 volt are 0.02 meter apart. A particle of mass 1.92 into 10 power -15 kilogram is suspended in equilibrium between the plates. If E is the elementary charge, then charge on the particle is। तो देखिए यहाँ पर ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेट दी गई हैं, और इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट, और इनके बीच की डिस्टेंस 0.02 मीटर है।
यहाँ पर एक मास है 1.92 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम का, जो कि फ्रीली सस्पेंड कर रहा है। तो इसमें ई एलिमेंट्री चार्ज है, तो चार्ज इस पे करना है, इस एम मास की बॉडी पे, पार्टिकल पे। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की वैल्यू दी गई है 800 वोल्ट। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस टी की वैल्यू 0.02 मीटर है। मास जो दिया गया है चार्ज पार्टिकल का 1.92 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम दिया गया है, और इसमें Q फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस दिया गया है, तो यहाँ पर हम इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं जो भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड ले लेते हैं, तो इसका mg जो डाउनवर्ड होगा उसको ये Fe बैलेंस करेगा, तो ये Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम Fe इज इक्वल टू QE के करेंगे। Fe की वैल्यू होगी, Fe इज इक्वल टू QE के होगा, और ये Fe इज इक्वल टू होगा mg के। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो QE इज इक्वल टू mg के हो जाएगा। Q फाइंड करना है, E की वैल्यू डेल्टा V बाई डी हो जाएगी 800 डिवाइडेड बाई 0.02, m की वैल्यू 1.92 इंटू 10⁻⁻15 इंटू जी की वैल्यू 10। तो यहाँ से ये पॉइंट रिमूव कर दें, ये 2 जीरो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगी वैल्यू। Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.92 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 40,000। तो इससे डिवाइड करें तो 10⁻⁻4 +4 ऊपर जाएगा, -4 हो जाएगा। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 0.48 इंटू 10⁻⁻18। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखना है, Q की वैल्यू आ गई 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q इज इक्वल टू NE करें तो यहाँ पर E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करेंगे, ये 4.8 इंटू 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, ये 4.8 है। तो n की वैल्यू 4.8 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू NE यानी 3E के इक्वल आएगा चार्ज की वैल्यू। ये Q इज इक्वल टू 3E, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। Gauss law is given by epsilon naught closed integration vector E dot ds is equal to Q if net charge enclosed in Gaussian surface is 0 then। तो देखिए यहाँ पर गॉस लॉ में दिया गया है कि अगर इनक्लोज चार्ज 0 है तो उस कंडीशन में E ऑन द सरफेस मस्ट बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड
सरफेस पे मस्ट भी जीरो होगी। इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस आर इक्वल। तो देखिए जब इनक्लोज चार्ज जीरो होता है तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये हमारा गॉस लॉ रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी एंटर करेंगी उतनी आउट हो रही होंगी। तो उस कंडीशन में भी ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो इनक्लोज चार्ज जीरो होने पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है इक्वल। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। The electric field at a distance of 20 cm from the center of a dielectric sphere of radius 10 cm is 100 volt per meter. Then electric field at 3 cm distance from the center of sphere is. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर दी गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन इसकी रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। और स्मॉल आर ये 20 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻⁻1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर। R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10⁻⁻2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम इसकी R डिस्टेंस पे R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर यानी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R का केस होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे E की वैल्यू 100, ये KQ स्मॉल r की वैल्यू ये 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 × 4 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, तो ये KQ की वैल्यू आ जाएगी। ये 10⁻⁻200 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से KQ की वैल्यू आएगी 4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। अब हमको फाइंड करना R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम फिर से फार्मूला लगाएंगे R इज लेस देन कैपिटल R के लिए E इज इक्वल टू KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे KQ की वैल्यू आई थी ये 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे KQ की जगह पे 4। स्मॉल r ये 3 सेंटीमीटर है, स्मॉल r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम 3 × 10⁻⁻2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई कैपिटल R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1, इसका क्यूब करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं 4 × 3 12 × 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा 10⁻⁻3। ये पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 120 वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। 2 point charge placed at a distance r in air exert a force capital F. The value of distance at which they exert same force when placed in medium dielectric constant K. देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं जो स्मॉल r डिस्टेंस पे एयर में प्रेजेंट हैं और इन पे फोर्स F लगेगा। तो वैल्यू डिस्टेंस की बतानी है
जिससे सेम फोर्स लगे जो कि डाइलेक्ट्रिक के मीडियम में रखे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखते हैं, गिवन इन एयर R इज इक्वल टू R पे जो फोर्स की वैल्यू है ये F है। अब सेम फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ये सेम F रहेगा। R डैश जो डिस्टेंस होगी दोनों चार्ज के बीच वो हमको फाइंड करनी है। तो ये हम डायग्राम ले लेते हैं, ये क्यू चार्ज हम प्लेस्ड करते हैं R डिस्टेंस पे एयर में। तो फोर्स का फार्मूला पहले हम इसके लिए लगाएंगे, F इज इक्वल टू की क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, ये यहाँ पर एयर में प्रेजेंट है। अब इनको हम डाइलेक्ट्रिक के में प्रेजेंट करेंगे, क्यू ये यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस R डैश होगी। F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर। इस k की जो वैल्यू होगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होगी। और यहाँ पर इस k की वैल्यू, इसको जरा इरेज करके लिखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल करेंगे, ये क्यू स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर है। तो राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k क्यू स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा। यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू होगा R स्क्वायर बाई k। तो यहाँ से हम रूट ले लेंगे तो ये R डैश की वैल्यू आ जाएगी R बाई अंडर रूट k। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट 0, A and 0, -A on y-axis. One positive charge small q at rest is left to move from point 2A, 0. This charge will be। तो देखिए यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है, दो चार्ज है नेगेटिव माइनस क्यू जो कि y एक्सेस पर प्लेस्ड है 0, A एंड 0, -A पे। अब एक पॉजिटिव चार्ज Q को रेस्ट से रिलीज किया जाएगा 2A, 0 से। तो इसका मोशन किस तरह से होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। यहाँ पर ये हमको चार्ज गिवन है, ये 0, A पे और 0, -A पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। और यहाँ पर 2A, 0 पे ये प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। तो यहाँ पर पहले हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ये इस तरह से फोर्स लगेगा इन पे, ये माइनस क्यू के कारण। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम F1 ले लेते हैं और इसको F2, ये दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे। ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, ये 2A है, ये ओरिजिन से A
तो ये r की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये a अंडर रूट 5 आ जाएगी। अब हम फोर्स F1 की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो ये 5a स्क्वायर F1 की वैल्यू आएगी। F2 की वैल्यू निकालेंगे K Q स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर, सेम वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए ये एंगल यदि अगर हम थीटा लें तो F1 cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा, ये थीटा एंगल, और इस डायरेक्शन में होगा F2 cos थीटा, दोनों इक्वल हैं। इस डायरेक्शन में ये F1 sin थीटा और इस डायरेक्शन में होगा F2 sin थीटा। ये F1 F2 इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो F नेट की वैल्यू आ जाएगी F नेट इज इक्वल टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। F1 F2 बराबर है तो F1 F2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 टाइम K Q स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन a रूट 5। तो देखिए नेट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन लग रहा है और इस x डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर इस 2a को हम x ले लेते हैं। तो यहाँ से F नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के है, टुवर्ड्स ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन इनके बीच की डिस्टेंस या ग्रेटर देन a है, क्योंकि x 2a है। तो यहाँ पर ये SHM नहीं होगा, ये पार्टिकल यहाँ से रिलीज करेंगे, इस तरफ आएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, तो ये ऑसिलेट करेगा लेकिन SHM नहीं होगा। यदि अगर ये डिस्टेंस x मच लेस देन a होती तो उस कंडीशन में इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन लेते हैं, तो ये ऑसिलेट बट नॉट एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A charge q, small q is placed in the middle of a line joining the two equal and like point charge capital Q. This system will remain in equilibrium for which of the value of Q? तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज स्मॉल q है जो कि मिडिल में प्लेस्ड है दो लाइक चार्ज कैपिटल Q के। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने दो चार्ज लिए हैं प्लस ये Q एंड Q, यहाँ पर ये स्मॉल q है। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो ये डिस्टेंस हम इसकी अगर 2a ले लेते हैं तो ये मिड पॉइंट पर प्लेस्ड होगा, मिडिल में a पे, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। इक्वल चार्ज है, नेट इसके कारण जो फोर्स इधर लगेगा इस प्लस q, इस q के कारण इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे। तो इसको हम फर्स्ट चार्ज ले लेते हैं, इसको सेकेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट पे ये कैपिटल Q जो फोर्स लगाएगा ये F 1/2 हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम के लिए ये Q इसको अट्रैक्ट करे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा F 1/Q। तो यहाँ पर हम F1/2 और F1/Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। F1/2 की वैल्यू होगी K
क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब इस स्मॉल क्यू के कारण फोर्स निकालेंगे F1/Q, तो ये K कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर के इक्वल होगा। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ये इक्वल एंड अपोजिट जब होंगे तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि इस पे इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 है। तो F1/2 इज इक्वल टू F1/Q होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। KQ स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू KQ इंटू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर। से स्क्वायर कैंसिल होगा, K से K कैंसिल होगा, Q से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से Q की वैल्यू आ गई है Q/4। अब यहाँ पर देखिए इस Q को हमने नेगेटिव प्रॉपर्टी, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये Q साइन के साथ लिखेंगे तो ये -Q/4 होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होगी, ये नेगेटिव होगा। Q की नेगेटिव वैल्यू तो -Q/4, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A ball of mass 1 gram and charge 10 power -8 coulomb moves from a point A, VA is equal to 600 volt, to the point B whose potential is 0. Velocity of the ball at the point B is 20 centimeter per second. The velocity of the ball at the point A is, तो देखिए एक बॉल है जिसका मास 1 ग्राम है और इस पे चार्ज 10 पावर -8 कूलम है। ए पॉइंट से जिसका पोटेंशियल 600 वोल्ट है, बी पॉइंट तक मूव करेगा। बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। वेलोसिटी बी पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ बॉल 1 ग्राम यानी 10 पावर -3 किलोग्राम, और चार्ज Q की वैल्यू 10 पावर -8 कूलम दिया है। ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 600 वोल्ट और VV की वैल्यू दी है 0। वेलोसिटी एट ए ये 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड दी है। नहीं, वेलोसिटी एट बी दी है, VV की वैल्यू। वेलोसिटी एट ए पॉइंट हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ये A और ये B। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ का 600 वोल्ट है और यहाँ का 0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड में जब ये मूव करेंगे तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी ए पे होगी Q इंटू VA, तो ये 10 पावर -8 इंटू 600, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी यानी B की लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल 0 है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ mv²। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू होगी 10 पावर -3, 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0.02 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 1/2 इंटू 10 पावर -3 VA² की वैल्यू आएगी
0.02 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू ट्रांसफर होगी तो माइनस, इसको भी हम 10⁻³ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट खिसकाएंगे तो ये पावर बचेगी -5, 2 पॉइंट और खिसकाना होगा तो 0.006 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब इससे इसको लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.014 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर ये वैल्यू है तो इस 10⁻³ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये VA² की वैल्यू आ जाएगी VA² 0.028 और इसको हम लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻²। अब यहां से हम VA की वैल्यू लिखेंगे, VA = इसका रूट वैल्यू लेंगे तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻1 होगा और इसको ये मीटर पर सेकेंड में है। इसको यदि अगर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो ये 16.7 इंटू 10⁻², ये मीटर पर सेकेंड है तो VA ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा 16.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। If a charged spherical conductor of radius 10 cm has potential V at a point distant 5 cm from its center, then the potential at a point distant 15 cm from the center will be। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको दिया है चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें V पोटेंशियल सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा, तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर दी गई है 10 सेंटीमीटर और R = 5 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल की वैल्यू है V, पोटेंशियल जो है वो V है। तो R = 15 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहां पर हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने स्फीयर लिया है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है, इस पे हम Q चार्ज ले लेते हैं, ये O सेंटर होगा और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस P पॉइंट का पोटेंशियल दिया है। तो P पॉइंट का देखिए कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे जो सेंटर के कंडक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट रहता है सेंटर से लेके स्फीयर तक, तो P पॉइंट के पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल एट P 1/4πε0R = V के होगा और यहाँ पर R की वैल्यू है
10 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम लिख देते हैं। अब r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे एट P डैश, ये पोटेंशियल V डैश होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे Q और होगा Q अपॉन R की वैल्यू ये 15 हो जाएगी। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। अब सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो V डैश अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 15 डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 10। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैंसिल हो जाएगा, ये 10/15 होगा और 5 से डिवाइड करें 2/3। तो यहां से V डैश की वैल्यू आ जाएगी P डैश पॉइंट पे 2V/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। There is a uniform electric field of strength 10⁻³ volt per meter along y-axis. A body of mass 1 gram and charge 10⁻⁻6 coulomb is projected into the field from the origin along the positive x-axis with a velocity 10 meter per second. Its speed in meter per second after 10 second is। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर दी गई 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये वाई एक्सेस के लॉन्ग है। 1 ग्राम मास का चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज दिया गया 10⁻⁻6 कूलम एक्स एक्सेस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया जाएगा ओरिजिन से 10 मीटर पर सेकेंड से। तो 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ये x और y एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस। तो ये ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो दी गई है ये u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 10⁻³ वोल्ट पर मीटर एंड मास ऑफ चार्ज पार्टिकल 1 ग्राम यानी 10⁻³ किलोग्राम, चार्ज Q की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलम और इनिशियल वेलोसिटी U 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सेस। T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे V स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए ये हमने डायग्राम लिया है, ये ओरिजिन है, इस डायरेक्शन में हम इसको वेलोसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये Fe होगा अपवर्ड, ये Q इंटू E के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम फोर्स Fe की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। Fe इज इक्वल टू QE, Q की वैल्यू 10⁻⁻6, E की वैल्यू 10⁻3, तो ये 10⁻³ न्यूटन फोर्स आ जाएगा। एक्सीलरेशन आएगा y डायरेक्शन में, ये Fe अपॉन मास, तो 10⁻³ और मास 1 ग्राम, ये भी 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आएगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो ये अलोंग एक्स एक्सेस Vx इज U, ये 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ये से पाथ बनेगा। ये T इज इक्वल टू T पे हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पर ये Vx होगा और इस डायरेक्शन में Vy। फिर इसके बाद हम y कंपोनेंट लेंगे अलोंग y एक्सेस। y एक्सेस के अलोंग U की वैल्यू 0 होगी, A की वैल्यू
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है, t की वैल्यू 10 सेकेंड दी है और ये वी वाई हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस 80 में वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, t की वैल्यू 10। तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमको वेलोसिटी स्पीड निकालनी है। v इक्वल टू होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी v इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field pointing in positive x direction exist in a region. Let A be the origin, B be the point on the x-axis at x is equal to plus 1 centimeter, and C be the point on the y-axis at y is equal to plus 1 centimeter. Then the potential at the points A, B and C satisfy। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट ओरिजिन पे, बी एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे होगा और सी वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे होगा। तो पोटेंशियल ए बी सी में क्या रिलेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस और ये ओ ओरिजिन। अब ए पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन पे होगा, तो यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं। ये ए पॉइंट हो गया। जो बी पॉइंट है ये एक्स एक्सेस पे है प्लस 1 सेंटीमीटर पे, और सी पॉइंट प्लस 1 सेंटीमीटर पे वाई एक्सिस में है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर हमको पोटेंशियल का रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी पैरेलल। तो यहां पर जो वी ए होगा ये वी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यूनिफॉर्म, तो ए और सी का पोटेंशियल इक्वल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती हैं। तो वी ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी वी बी के। तो ये वी ए इज ग्रेटर देन वी बी के होगा, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Choose correct statement regarding electric lines of force emerge from negative charge and meet at positive charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। Where the density of electric lines of force are more, the electric field in that region is weak। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर अधिक होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि वीक। तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेकेंड। इट इज इन रेडियल डायरेक्शन फॉर ए पॉइंट चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली होती है। इस तरह से अगर हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज प्लस e इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v at a much more massive particle of charge z, where z is greater than 0
व्हाट इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल अप्रोच ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिए गए एक एलिमेंट पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m और चार्ज प्लस ही है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो v से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है मैसिव पार्टिकल की ओर, और मैसिव पार्टिकल पे चार्ज Ze है। तो क्लोजेस्ट पॉसिबल अप्रोच डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल Q इज इक्वल टू प्लस सी मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल स्मॉल m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू v है। और ये मैसिव पार्टिकल के लिए मैसिव पार्टिकल Q की वैल्यू Ze के इक्वल है, और R मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस हमको फाइंड करनी। तो यहाँ पर देखिए ये हम मैसिव पार्टिकल लेते हैं, इस पे चार्ज की वैल्यू Ze होगी, और यहाँ पर ये एलिमेंट्री पार्टिकल को v वेलोसिटी से m मास के पार्टिकल को इसकी ओर प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये r मिनिमम डिस्टेंस, कितनी मिनिमम डिस्टेंस तक ये पार्टिकल जाएगा वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखिए जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये हम इनिशियल डिस्टेंस r टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। फाइनल ये चार्ज पार्टिकल एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस पे, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी E इंटू Ze अपॉन R, यानी R मिनिमम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R मिनिमम इज इक्वल टू, ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर, ये यहाँ पर पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और ये 2 और है तो ये वैल्यू आएगी, यानी R मिनिमम की वैल्यू Ze स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर आएगा। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा Ze स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। यहाँ पर e स्क्वायर नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। How many times the potential of big drop in comparison to small drops which is made of 8 droplets will be if all the droplets are identical and having equal charge। तो देखिए यहाँ पर कितने टाइम पोटेंशियल होगा बिग बड़ी ड्रॉप के लिए जब 8 ड्रॉपलेट्स सेम रेडियस सेम चार्ज की मिला के बनाई जाएगी, तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हमको बताना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ये वैल्यू दी है हमको 8
फाइंड करना है पोटेंशियल जो दिया है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, इसको हम मान लेते हैं V, और हमको फाइंड करना है पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। तो यहां पर हम पहले एक स्मॉल ड्रॉप लेते हैं, ये स्मॉल r रेडियस की, इस पे q चार्ज ले लेते हैं, तो इस पे पोटेंशियल जो होगा ये k q बाई r होगा। अब 8 ड्रॉप मिला के बड़ी ड्रॉप बनाई जाएगी, इसकी रेडियस कैपिटल R होगी और इस पे जो चार्ज होगा वो 8Q हो जाएगा। अब इसकी रेडियस फाइंड करने के लिए 8 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R की वैल्यू 2 स्मॉल r के इक्वल आएगी। अब इसका पोटेंशियल हम निकालेंगे V डैश, तो K इंटू Q की वैल्यू 8Q अपॉन कैपिटल R, और ये वैल्यू हो जाएगी K इंटू 8Q अपॉन 2 स्मॉल r, 2 से डिवाइड करेंगे तो V डैश की वैल्यू 4 टाइम k क्यू बाई स्मॉल r, और ये वैल्यू है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो ये v की वैल्यू है, तो ये 4 टाइम v के होगी, यानी जो v डबल डैश आया है 4 टाइम v के आया है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड।